महापुराण की कथा कहती है कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका, संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, पर धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण, शास्त्र, वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदलती है। ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना है। सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है। सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है। सोच बदलना है तो देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की आराधना करने जाना है। दौलत कपड़ा बदल देगी, दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी, दौलत तुम्हारा वैभव, सत्ता सब बदल सकती है, पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग, सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण, सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा, ये सोच बदल देगी। एक पत्र हो रहे थे, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वेदीय नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ वो हिला सकती हैं। रश्मि मिश्रा, रश्मि मिश्रा, सर्वदीय नगर, कानपुर में रहती हूँ। गुरुजी आप लोग पत्र एलईडी के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है, मैं कानपुर में सर्वदीय नगर में रहती हूँ। गुरुजी मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता था जिसको मैं ध्यान नहीं दे पाती थी, लेकिन कुछ समय बाद काफी तेज होने से दर्द, फिर जांच कराई तो पता चला कि मेरे पेट में 8-8 किलो की 2 गठान हो गई। जब 8-8 किलो की 2 ट्यूमर हो गई हैं जिसका ऑपरेशन होना जरूरी है, और पेट में कैंसर भी निकला है। गुरुदेव
जब जांच कराई, मेरी हालत खराब हो गई। मैं आपके बताए हुए सारे उपाय प्रतिदिन शिव मंदिर के अंदर जाकर करने लगे। 1 लोटा जल चढ़ाती शिव जी को, बेलपत्र लाती, पाती। गुरुदेव 8-8 किलो की 2 गठाने थी ट्यूमर की, और कैंसर भी हो गया था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जब मैंने बेलपत्र खाना चालू करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा, आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हूं और मैं बाबा की कृपा से इस कथा के पंडाल में बैठी हूं। मैं ये शिव तत्व है, शंभु। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकता हूं। अच्छा, वो 2 बच्चे लिया। रश्मि मिश्रा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कानपुर सर्वोदय नगर में रहती हूं, कानपुर। ये 2 बच्चे जो देवाधिदेव महादेव ने छप्पर फाड़ कर दिए हैं। देखो देखो देखो, देखो। दस वर्ष के बाद बच्चे दिए हैं बाबा ने, और वो भी 2 दिए हैं, बेटा बेटी। यही बाबा की कृपा है, यही। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से खड़ी हो नदी मारे फसारे, अपने से लगा लो गिरा जा उठा बोले अपने दर से अब तो नटा रश्मि मिश्रा अगर कहीं हो तो वो भी आ सकती हैं। 8-8 किलो की 2 गठान थी महाराज, और कैंसर शरीर में। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना है, जांचें हुई, सब हुआ। बाबा का 1 लोटा जल सारी समस्या का शिव तत्व। आप आए हो बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए हो भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने के लिए। आप आए हो भगवान शंकर के हृदय से लगने के लिए। अपने मन से, अपने दिल से। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया महाराज जी। बहुत लोग कहते थे ये क्या लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है ये, क्या है? इसका मतलब है मैं शंकर को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल की प्राप्ति है।
और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यहीं प्राप्त हो जाता है। कहाँ हम भूल गए, कहाँ। कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे। कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवर्त यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो शिव का। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का नहीं, कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें प्रत्येक नवरात्रे में कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है। प्रत्येक शक्ति, ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजाती नहीं है, वो भी पूजाती है। आप जिस भाव से भजेंगे, जैसे हम कहते हैं हमारे शहर में, हमारे सीहोर नगर में कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि है। मतलब वहां जो गया है वो कंकर शंकर की आराधना करने के लिए गया है, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए गया। और ये कंकर शंकर का प्रमाण केवल आज का नहीं, पुराना है। जब भगवान विष्णु, भगवान नारायण मृत्युलोक में देवादिदेव महादेव से कैलाश पर मिलने के लिए आए तो कैलाश पर उन्होंने पांव नहीं रखा, कैलाश से ऊंचे खड़े रहे। कैलाश पर उनका चरण नहीं रख पाया, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, कैलाश पर उनका पांव नहीं था, ऊपर है। भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आए हैं, दुनिया के लोग कैलाश का दर्शन करने आते हैं, चलकर बहुत दूर दूर से आते हैं, और नारायण आप कैलाश पर आए और कैलाश पर आपने अपना चरण नहीं रखा, अपना पांव नहीं रखा। भगवान नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान नारायण रोते हुए आंख में आंसू भर कर कहते हैं, बाबा मैं जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर नजर आता है, जहां पांव रखता हूं वहां मुझे कंकर दिखता है, और हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रखता। भगवान शिवजी ने कहा, नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो फिर ये कंकर से क्या डरना? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हम दोनों जब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो आपको भूमि पर पांव तो रखना ही पड़ेगा ना। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। कंकर तो आपके पांव में चुभेगा। जब आप
मेरे करीब में रहें। तो बाबा बस इतना सा निवेदन, इतनी सी प्रार्थना, इतना सा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। मैं आपके बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तो नारायण ने पूछा फिर करें तो करें क्या? नारायण ने पूछा फिर करें तो क्या करें? जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं कर लूंगा, आप जो बोले वो मुझे स्वीकार। भगवान शिव जी ने कहा एक काम करो, पूरी पृथ्वी पर कंकर हैं और हर कंकर में शंकर हैं। हम कभी भी तुमसे ये नहीं कहे आज तक कि तुम बहुत दूर जल चढ़ाने जाओ। बोला कभी? क्या कहते हैं कि आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो उस पर जाओ, क्योंकि सरकार भी यही कहती है। आप बीमार हुए हो, तकलीफ हुई है, बाहर के हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में बाद में जाओगे, पहले प्राथमिक उपचार केंद्र में जाइए। जो हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे खेड़े में, हमारे गांव में जो छोटा छोटा हॉस्पिटल होता है, छोटा छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, पहले अगर बीमारी है, तकलीफ है, तो पहले वहां दिखाओ। अगर आपको वहां पर दिखाया और वहां पर मालूम पड़ा कि यहां ठीक नहीं हो सकते, तो वहां से लिख कर दे दिया जाता है, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तब कहते हैं कि साबी वाले हॉस्पिटल में जाओ। हम धीरे धीरे बड़े हॉस्पिटल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें कई लोग ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, जो कथा सुनकर मन में विचार कर लेते हैं, मुझे तो जल चढ़ाने केदारेश्वर महादेव केदारनाथ जाना, मुझे तो अमरनाथ जाना है, मुझे तो यहां जाना है, मुझे सोमनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है, मुझे कैलाश पर्वत जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। ये लोग प्रण कर लेते हैं। पर हम उनसे कहते हैं कि आप केदारनाथ, सोमनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाओ, मना नहीं है। पर उससे पहले आपके घर के पास में जो शिवालय है, आप वहां रोज लोटा भर के जल चढ़ाओ। जिस दिन मेरा केदारेश्वर इशारा करेगा, उस दिन तुम्हें दौड़ कर पकड़ कर बुलाएगा, उस दिन बुलाएगा वो। आप अपने घर के नजदीक में, आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शिवालय, आप वहां जाओ, वहां जल चढ़ाओ, वहां प्रणाम करो, फिर जाओ जब बाबा बुलाए आप। और यहां जितनी जीजियां बैठी हैं, यहां जितने जीजाउन बैठे हैं, यहां जितनी मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा में कभी भी जाओ, 1 रुपए का कर्जा कर कर मत जाना। 1 रुपया भी किसी से मांगकर हमें कथा सुनने के लिए नहीं जाना। पास वाले मंदिर में जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा मन है, मुझे शिव पुराण सुनने जाना है, व्यवस्था तुझे करना है, क्योंकि बेटी मैं तेरी हूं, बेटा मैं तेरा हूं, व्यवस्था तुझे करना। हम जब पास के शिवालय में जाकर, पास के शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, जब हम नजदीक में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करते हैं, जब हम नजदीक में पहुंचकर भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, तो शिव हमारे मन की बात सुनकर फिर कहते हैं कि अब मैं तुझे अच्छी जगह तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तू मेरे करीब आया है, मैं तुझे केदारनाथ और सोमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास। और मेरी जीजियों, इतना सा जरूर कहूंगा, इस व्यासपीठ से, मां त्रिवेणी के संगम से आप सबको कहना चाहूंगा, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जब जब शिव पुराण की कथा टीवी पर आए, जब जब किसी तीर्थ में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिले, बाबा से इतना प्रार्थना जरूर करना कि मेरे जैसे ये पत्र आए हैं, ऐसी मेरे मन की कामना पूर्ण करना, तो मैं भी एक पत्र लिखकर उस तीर्थ तक पहुंच जाऊंगा, कथा को सुनूंगा।
मैं भी आपके दरवाजे तक पहुंच। हम उसको निवेदन करेंगे जब हम उससे कहेंगे, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे निवेदन करेंगे, जब हम उससे बोलेंगे तो वो सुनेगा, स्वीकार करेगा, छोड़ेगा नहीं। सब जितने नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार सब साथ छोड़ सकते हैं, पर जो तुमने महादेव को जिस हाथ से जल चढ़ाया है ना, तुम्हारी दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, वो हाथ मेरा महादेव कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। यमुना जी ने मां गंगा के घाट पर शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करोड़ों शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल देता है। एक पार्थिव लिंग क्यों? जब हम आप जहां बैठे हो वहां पूरी बालू ही बालू, रेती रहते। आप गंगा के घाट पर गए, यमुना जी के घाट पर गए, सरयू मैया के घाट पर गए, आप नर्मदा जी के घाट पर गए, आप मंदाकिनी के घाट पर गए, आप कावेरी के घाट पर गए, वहां से आपने बालू उठाई, बालू रेत उठाकर आपने शिवलिंग बनाया। उसमें बालू के जितने जितने छोटे छोटे कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण होते हैं, हम ये मानकर चलें हर कंकर में शंकर है। जब इसको जोड़ते हैं तो करोड़ों कंकर जुड़ते हैं और करोड़ों शिवलिंग एक साथ पूजा जाते हैं, जिसका फल हमें प्राप्त है। करोड़ों शिवलिंग, कोई एक या दो शिवलिंग का नहीं, करोड़ों शिवलिंग का फल है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करोड़ों। आज मां यमुना जी ने विचार कर दिया और यमुना जी विचार कर माता यमुना बैठ गई शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। यमुना शिवलिंग का निर्माण करने के लिए जैसे यमुना जी बैठी, जैसे हम समझने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान देंगे। गंगा जी इधर बह रही हैं, आप उधर मुख कर बैठ गए, शिवलिंग बना लिया। कई कई ऐसी भी माताएं हैं, ऐसे भी भाई हैं जिनको दिशा का भान नहीं होता कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है। हमें स्मरण नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि भगवान शंकर की जलाधारी किस ओर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में शिवलिंग का विराजमान होते हैं, उत्तर की ओर जलाधारी हो जाती है, पर पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन करने बैठते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहता कि जलाधारी किधर रखना। हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञात नहीं है। कई माताएं दूसरे से पूछती हैं, ये मैंने जलाधारी बनाई है जिस पे शिवलिंग रखा है, इसका मुंह कहां करूं? मैं गंगा जी के घाट पर बनाई, अब मैं इसका मुंह कहां करूं? शिव महापुराण की कथा कहती है उस जगह पर आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपको महादेव से प्रार्थना कर देना है। मैं जहां बना रही हूं आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे बुजुर्ग बाबा हो, दादा हो,
मैं जहां बना रही हूं आप उधर स्वीकार करिए। मेरे को नहीं मालूम कि पूरब किधर, पश्चिम किधर, उत्तर किधर, दक्षिण किधर। मुझे नहीं मालूम कि एक लोटा जल चढ़ाने से मेरे क्या केवल बेटा ही ठीक होगा। मैं नहीं जानती। जब मैंने एक लोटा जल आपको चढ़ाया है, एक लोटा जल अगर मैं समर्पित कर रही हूं तो केवल बेटे के लिए नहीं, मैं एक लोटा जल समर्पित कर रही हूं कि मेरे परिवार में सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे, सबका दुख सबका कष्ट दूर हो, सब सुखी रहे। और दया की न हो जो तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जिसको लोग भोला कहते हैं और वास्तव में भोला, कितना डरा कर रखा था लोगों को शंकर जी की पूजन के नाम पर। बोलो सही है कि गलत? जल मत चढ़ाना, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाना, शंकर जी पे चढ़ा दिया तो पानी मत पीना, शंकर जी की पूजा करोगे शंकर जी रुष्ट हो जाएगा ना। भोला है भोला, भोले बनकर पूजोगे तो भोला मिलता भी जल्दी है, मिलता भी जल्दी है। जितने भोले बने, घर में दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार और एक बिल्कुल मूर्ख। सास की निगाह में दो बहुएं हैं, परिवार की निगाह में दो बहुएं हैं, एक समझदार एक में अकल नहीं है। जो ज्यादा समझदार होता है उसको पूरे घर का बोझा उठाना पड़ता है। जो बिल्कुल मूर्ख होती है, कहती है हमारी छोटी बहू में तो अक्ल ही नहीं है, वो सबसे पहले शादी में बफेट में निपटाती है। सब माताएं कहती हैं हमारी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार। बड़ी बहू समझदार है, मामा जी आए कि नहीं आए रोटी परसेगी, बुआ जी आई कि नहीं आई खाना देगी, चाय बनाई कि नहीं बनाई, वो आया कि नहीं आया, पूरे घर का देख रेख जो समझदार होता है उसी को करना पड़ता है। जिसमें अक्ल ही नहीं, सास कह देती है मेरी छोटी बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, वो बिल्कुल एकदम फ्री रहती है, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी मांडो, सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग तैयार करके मेहंदी मांडने को तैयार हो जाती है। लोग मांड और लगा लोगों के बैठ जाएगी। और जो कहती है ना इसमें तो अक्ल ही नहीं, उन्हीं से कहती है बुआ जी भूख लग रही है एक प्लेट लगा लाओ ना। और बुआ जी प्लेट भी लगा लेगा, उसको तो मालूम है अक्ल ही नहीं है। और प्लेट किसने लगा कर दी? जो समझदार थी। ए बेटा तू तो समझदार है ना, लगा ला। जो समझदार थी वो प्लेट लगा के लाई, बुआ जी उसके पास में बैठ के चर्रा रही, ये मेहंदी मांड के पड़ी। आग लगे बस्ती में, अपन लोग मस्ती, उसे कौन फर्क पड़ा। समझदार नहीं बनना अपने को ज्यादा। जो ज्यादा समझदार होता है उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जितने पुलिस कर्मियां खड़े हुए हैं इनको कहूंगा एक बात तो सबको थोड़ा सा लगेगा, इसमें जो ज्यादा बहुत अच्छी ड्यूटी करता है उसी की ड्यूटी ज्यादा लगती है। बहुत अच्छे से सवाल, बहुत अच्छे से सवाल उसी की। और जिसमें अक्ल ही नहीं इसको मत भेजना प्रयाग, इसमें अक्ल तो वो भी यही चाहता था। अपन तो अपने थाने वाले
अभी खोल जावे तो समझता समझता। इसलिए शास्त्र कर रहा है भोले को पाने के लिए भोला क्या बनना है हमको। अब भोला बन गए तो सहजता में बाबा देता है, बहुत सहज में। थोड़ा समय दुख आ सकता है, थोड़ा समय कष्ट आ सकता है, कितने भी दुख के बादल छाए रहें, एक दिन कृपा का सूरज प्रकट होता ही है, निश्चित। कितना ही दुख वो कृपा करेगा, करुणा करेगा और उसकी दृष्टि पड़ती जरूर है। हम क्यों दुखी? यमुना जी ने तप करा, साधना करी, शिव प्रकट नहीं हुए, पर शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। जब शिवलिंग की आराधना पूजन करना प्रारंभ करी तो देवादिदेव महादेव ने कृपा करी, शिव ने कृपा की। और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव ने करी, ऐसी कृपा करी, प्रकट हो गए। प्रकट यमुना जी ने कहा बाबा एक कामना है, पूरी करेंगे? शिव जी ने पूछा कौन सी कामना? बस मुझे भगवान नारायण की पटरानी बनना है। शिव जी ने कहा नारायण की पटरानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, मथुरा में भगवान का जब जन्म होगा, मथुरा में जब भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तब आपको मैं वर देता हूं, भगवान कृष्ण की पटरानियों में यमुना तू भी एक पटरानी कहलाएगी और तू भी भगवान कृष्ण की। पर यमुना पटरानी बन रही हैं। यमुना जी ने फिर कहा कि मैंने बस एक वर और चाहती हूं कि यहां भोले बाबा मैंने आपको पुकारा था और आप यहां पर आकर मुझे दर्शन दिए हो, तो इस पवित्र भूमि पर भी आप विराजमान हो जाओ। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा यमुना तूने मुझे पुकारा है, इसलिए सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने भी शिवालय देवालय होंगे, सारे मंदिर में, मेरे मंदिर में पार्वती गणेश मेरे साथ में रहेंगे। केवल एक सुजावन महादेव का मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में पार्वती शिव जी के साथ नहीं, यमुना जी ने शिव जी की भक्ति करी थी तो यमुना शंकर के मंदिर में विराजमान है। इसलिए आज भी यम द्वितीया के दिन सुजावन महादेव के लिए लोग जाते हैं और यम द्वितीया के दिन यमुना जी का वहां दर्शन कर कर महादेव को जल चढ़ाकर स्नान पूजन करते हैं। आज भी कौन कौन गया है सुजावन महादेव? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? जाना चाहिए। अगर प्रयाग आए हैं या प्रयाग के आसपास के लोग भक्त हैं, जाना चाहिए। भगवान सुजावन महादेव के रूप में भगवान शिव यमुना जी के साथ में, यमुना तूने मुझे पुकारा है, यमुना तूने मेरी भक्ति करी है, यमुना तूने मेरा स्तमन करा है, यमुना तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरी आराधना करी है, मैं यहां पर रहूंगा। यमुना कहती है मेरे दर्शन करने वाले को कोई यम की कैद ना हो, उसके लिए मैं क्या करूं? तू अपने भाई यम को भोजन करने बुला। यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया और सुजावन महादेव के उस पावन प्रांगण में, भीटा की पहाड़ियों में बाबा वहां जहां विराजमान है, वहां पर यम ने आकर भोजन जब ग्रहण किया तो यमुना जी ने वर मांग लिया कि इस स्थान पर यमुना का स्नान जब करने के लिए कोई आए यहां पर और सुजावन महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करे और यमुना का स्नान करे, पूजन करे, तो उसको यम की
त्रासदी ना भुगतना पड़े। ये मान आज भी सुजावन महादेव बीटा की पहाड़ी पर प्रयागराज की पवित्र भूमि के नजदीक में विराजमान है, जहां पर हम भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। और तेरी कृपा बिना शिव की कृपा होती है तब हम शंकर के नजदीक पहुंच पाते हैं। शिव की कृपा होती है तब शंकर के करीब पहुंच पाते हैं। शिव के करीब पहुंचना कठिन, बहुत कठिन है, पर जितने हम भोले बन जाते हैं, जितने सरल, जितने सरल, हम कहते हैं, कई बार हम लोगों ने वर्णन किया, बहुत ज्यादा आप अगर बहुत कठोर बनकर रहोगे तो दुनिया आपसे बहुत दूर होगी, बहुत दूर। जितने आप नम्र बनकर रहोगे उतने दुनिया आपके करीब में रहेगी, उतने करीब। आप जितना प्रेम से पुकारेंगे, आप जितना स्नेह से भजेंगे, शिव तत्व को उतना प्राप्त करेंगे, उतना। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए,